महाराज, हमारे वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे। संत की बात याद आ गई। हमारे वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे और वो सेठ जी बड़े ही पैसे वाले थे। कमी सिर्फ एक बात की थी कि उनकी कोई बेटी नहीं थी। एक बार एक संत जी आए। संत जी ने कहा, राजन सेठ जी बताइए सब ठीक तो है। सेठ जी ने कहा, सब कुछ ठीक है, कमी एक बात की है कि मेरे कोई बेटी नहीं है, मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। संत जी ने कहा, महाराज चिंता क्यों कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सोना हूं सेठ तो को मिलो बरसाने को बास, तो यही कारण राधे सुता काहे रहते उदास। अरे सुनो सेठ तो को मिलो बरसाने को बास, यही कारण राधे सुता काहे रहत उदास। अरे बरसाने में रह रहे हो, इस संसार की बेटियां धोखा दे सकती हैं, इस संसार के बेटे धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो बरसाने की रानी किशोरी जी है, राधा रानी है, वो आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकती। इसलिए अगर मानना है तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। महाराज सेठ जी ने उसी दिन से किशोरी राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। और जब किशोरी राधा रानी को बेटी बना लिया तो जब भी घर वापस आते तो महाराज पूछते कि बेटी तुमने भोजन किया है कि नहीं किया। एक दिन क्या हुआ कि मनिहारिन आई। मनिहारिन ने कहा कि सेठ जी के घर में जाती हूँ और सेठ जी ने कहा था 3 बहुएं हैं, उनको चूड़ियां पहना कर आती हूँ। महाराज मनिहारिन वहां पर पहुंची और बहुओं को चूड़ियां पहनाने लगी। किशोरी राधा रानी के मन में विचार आया कि मेरे पिता के घर चूड़ियां पहनाई जा रही हैं, तो क्यों ना मैं भी चूड़ियां पहनाऊं। किशोरी राधा रानी भी आ गई। मनिहारिन ने 3 बहुओं को चूड़ियां पहनाई और चौथी किशोरी राधा रानी जब आई, मनिहारिन ने पूछा कोई रिश्तेदारनी होगी, चूड़ियां पहना देती हूँ, अब मोल सेठ जी से ले लूंगी। मनिहारिन ने राधा रानी को चूड़ियां पहनाई और सेठ जी के पास पहुंची। सेठ जी आप मुझे चूड़ियों का मोल दे दीजिए। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन तुमने कितने लोगों को चूड़ियां पहनाई। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी आपके घर में 4 महिलाओं ने चूड़ियां पहनी है। सेठ जी कहते हैं, अरे मनिहारिन झूठ काहे को बोले। राधे, जय श्री राधे। सेठ जी ने कहा, मनिहारिन झूठ क्यों बोल रही है, अगर तुझे मोल लेना है तो ले ले, लेकिन झूठ मत बोल। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको मोल देना है तो 4 लोगों का मोल दीजिए, नहीं मुझे मोल ही नहीं लेना। मनिहारिन अपने घर चली गई। जब सेठ जी आए, सेठ जी ने शाम के समय आए और रात्रि में भोजन किया, विश्राम करने चले गए और जैसे ही निद्रा पे हुए, महाराज किशोरी राधा रानी सेठ जी के पास आई और रोते हुए कह रही है कि सपने में आई वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात नान भायो है। पिताश्री ये कैसी मजबूरी जो ऐसे भई दूरी, कि आज 4 चूड़ियंत मोहे बिसरायो है। और क्या कह रही है, यही इस संसार की विडंबना है पिताश्री, बेटे सबको याद रहते हैं लेकिन बेटियां किसी को याद नहीं रहती। रोते हुए कहती है कि 3 बहू याद रही किंतु बेटी न याद रही,
कहत श्री राधिका को ही ये भरे आयो है। अरे पिताश्री, अगर आपको भूलने की बीमारी थी तो आप अपने बहुओं को भूल जाते, आप अपने बेटों को भूल जाते। इस संसार की रीत ऐसी क्यों है कि जब भूलने की बात आती है तो बेटियों को भूल जाते। 3 बहू याद रही किंतु बेटी ना याद रही। अरे आपको मैं याद नहीं हूँ। महाराज सेठ जी जगे और रोते हुए मनिहारिन के पास जाते हैं और मनिहारिन से कहते हैं, मनिहारिन धन धन भाग तेरो मनिहारिन। अरे मनिहारिन तू बड़ी धनवान है, तू मोल ले ले। मनिहारिन कहती है, सेठ जी अब आप मुझे मोल देने क्यों आए हो? सेठ जी ने कहा, मनिहारिन क्योंकि किशोरी राधा रानी को जीवन पर्यंत मैंने अपनी बेटी माना है, लेकिन आज तक कभी दर्शन नहीं कर पाया। तू बड़ी भाग्यवान है कि तुझे किशोरी राधा रानी का दर्शन हो गया, इसलिए मनिहारिन तू मोल ले ले। लेकिन मनिहारिन क्या कहती है, नहीं सेठ जी अब मैं मोल नहीं लूंगी। क्यों? कहती है कि जब मोहे मिलो अमोल धन, अब का मांगो मोल। अरे सेठ जी कि जब मोहे मिलो अमोल धन, अब का मांगो मोल। रे मन मोरे प्रेम से राधे राधे बोल, रे मन मोरे प्रेम से राधे राधे बोल। अरे सेठ जी, संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तो इसीलिए लेता है कि उसे भगवान का दर्शन हो जाए, और मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। जब मुझे इतना अनमोल धन मिल गया तो अब मैं मोल क्यों लूं? इसलिए आज से चूड़ियां पहनाना बंद, मोल लेना बंद, महाराज किशोरी राधा रानी का नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। तो अगर संत की कृपा हो जाए, गुरु को कृपा हो जाए, तो क्या पता कब किस रूप में आपको परमात्मा से मिला दे। यही गुरु का सानिध्य है, यही संत का सानिध्य है। तो जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो महाराज संतों का आश्रय ले लो, गुरु का आश्रय